हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CS क्लासेस विद रमन। इस वीडियो में हम करेंगे, लास्ट टाइम हमने फाइल ओपन मोड्स डिस्कस किए थे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लोजिंग अ फाइल। अब फाइल को क्लोज क्यों करते हैं हम? वंस वी आर डन विद रीड एंड राइट ऑपरेशंस, जब हमने रीड एंड राइट ऑपरेशंस फाइल के ऊपर कर लिए, उसके बाद हमें फाइल को क्लोज करना चाहिए। वी शुड क्लोज द फाइल। पाइथन प्रोवाइड्स अ क्लोज मेथड। एक पाइथन में क्लोज मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं फाइल को क्लोज करने के लिए। अब फाइल क्लोज करने का फ़ायदा क्या है? जो सिस्टम की मेमोरी है उसको फ्री कर देता है। इट फ्रीज द सिस्टम फ्रीज द मेमोरी एलोकेटेड टू इट। सिंटैक्स क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था वाइल क्रिएटिंग द ओपनिंग द फाइल, हमने एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया था। जब हम फाइल को ओपन करते हैं, फाइल का नाम देते हैं, एक्सेस मोड देते हैं और फाइल का ऑब्जेक्ट देते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था हमने उसी को ही क्लोज कर देना है, लाइक फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज. Okay, so file object is the object that was returned while opening the file. Python makes sure that any unwritten or unsaved data is flushed off or written to the file before it is closed. जब भी फाइल को हम क्लोज करते हैं तो पाइथन ये इंश्योर करता है कि अगर कोई डेटा फाइल में नहीं लिखा गया तो उसको राइट कर दे या सेव कर दे फाइल में क्लोज करने के पहले. इट इज़ ऑलवेज एडवाइज टू क्लोज द फाइल वंस योर वर्क इज डन. तो हमें हमेशा फाइल को क्लोज करना चाहिए. या अगर हमने उसी फाइल ऑब्जेक्ट को किसी और फाइल को असाइन कर दिया है तो प्रीवियस फाइल जो होती है वो अपने आप बंद हो जाती है. ओके, एक और तरीका है हमारा फाइल को ओपन करने का, दैट इज विद द हेल्प ऑफ विद क्लॉज. विद क्लॉज हम यूज़ करते हैं. अब इसका क्या फ़ायदा है? इसमें बेनिफिट ये है कि अगर हम विद क्लॉज यूज़ कर रहे हैं तो हमें फाइल को एक्सप्लिसिटली या खुद से हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. फाइल अपने आप बंद हो जाती है एक कंडीशन में, वो हम डिस्कस करते हैं शॉर्टली. विद ओपन, दिस इज द की वर्ड. विद लिखेंगे, ओपन लिखेंगे, फाइल को ओपन ही करना है ना, तो फाइल का नाम देंगे, एक्सेस मोड देंगे, एज फाइल का ऑब्जेक्ट. अब इसमें सिंटैक्स ऐसे लिखा जाता है. सबसे पहले हम विद क्लॉज देते हैं, देन ओपन. ओपन वही फंक्शन हमने यूज़ करना है. फाइल का नाम दोगे, देन एक्सेस मोड, जिस भी मोड में आपने फाइल को ओपन करना है, और हमने बस एक ऑब्जेक्ट हमारा फाइल का यहाँ पे उसका नाम दे देना है, राइट. और वही कॉलन. उसके बाद इस विद क्लॉज के ब्लॉक में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हमारे फाइल ऑब्जेक्ट को यूज़ करके उस फाइल पे. तो जब भी, हाँ, एडवांटेज क्या था? Is that any file that is opened using this clause is automatically closed once the control comes outside the with clause. अब जब सारे operations perform हो गए या सारी statements with clause के अंदर जो हमने लिखी थी वो सारी रन हो गई, तो उसके बाद कंट्रोल कहाँ आता है? आउट ऑफ द विद क्लॉज. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं वो रन होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं. तो जब हमारा कंट्रोल आउट ऑफ विद स्टेटमेंट आया तो उस टाइम पे फाइल अपने आप क्लोज हो जाएगी जो हमने ओपन की थी विद द हेल्प ऑफ विद क्लॉज. हमें एक्सप्लिसिटली उस फाइल को बंद करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो ये फ़ायदा है हमारे विद क्लोज का. नेक्स्ट हम डिस्कस करें राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल. टेक्स्ट फाइल्स हमने डिस्कस की थी, टाइप्स ऑफ फाइल्स, उनमें से एक जो कैटेगरी है दैट इज टेक्स्ट फाइल. फाइल को लिखने के लिए, फाइल में लिखने के लिए हमें उस फाइल को राइट मोड में ओपन करना होगा. तो अगर हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, इफ़ वी ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई थी, हमने उसको राइट मोड में ओपन किया, प्रीवियस डेटा इरेज हो जाएगा या ओवरराइट हो जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट से. फाइल ऑब्जेक्ट विल बी पोजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अगर हम राइट मोड में, डब्ल्यू मोड में फाइल को ओपन करते हैं. ऑन द अदर हैंड, अपेंड मोड में हमने देखा था कि न्यू डेटा विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस डेटा as the file object is at the end of the file. तो हमारे पास फाइल जब हम ओपन करते हैं for writing purpose we have two functions which are provided by Python. First is write function. सिंगल स्ट्रिंग को लिखने के लिए write function यूज़ करते हैं. write lines to write sequence of strings, more than one strings. ठीक है, तो उसको लिखने के लिए हम write lines फंक्शन यूज़ करते हैं. Let us discuss the write method. Okay. अब ये क्या लेता है? राइट मेथड जो है, हमें इसको एक स्ट्रिंग देनी होती है एज एन आर्गुमेंट. हम एग्जांपल में देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये देखो, हमारा एक ऑब्जेक्ट बना है क्योंकि हमने फाइल को ओपन किया. फाइल का नाम है माई फाइल डॉट टेक्स्ट. ओके, तो फाइल को हमने किस मोड में ओपन किया? डब्ल्यू मोड में, क्योंकि हमने अब फाइल में लिखना है. तो उसके बाद फाइल का जो ऑब्जेक्ट है, यूजिंग डॉट नोटेशन वी कैन यूज राइट फंक्शन. दिस इज द फंक्शन. ओके, अब इसके अंदर हमने क्या लिखी है? एक स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट. हमने यहाँ पे बोला है कि एज एन आर्ग्यूमेंट हम एक स्ट्रिंग देंगे, एंड अब ये स्ट्रिंग जो है वो हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखी जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस राइट फंक्शन. Okay, it returns a number of characters being written on the single execution of write method. Also we need to add a new line character at the end of every sentence to mark the end of line. हमें अगर इस लाइन को इधर ही एंड करना है तो हमें देना पड़ेगा \n character at the end of each string, so that जो नेक्स्ट स्ट्रिंग होगी वो हमारी नेक्स्ट लाइन में लिखी जाए. ओके, तो एक और चीज़ क्या है? ये हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर जो लिखे गए हैं वो भी रिटर्न करता है. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स ये जो हमने स्ट्रिंग दी है इसमें टोटल जो कैरेक्टर्स हैं दीज आर 41. ओके, इंक्लूडिंग द स्पेसेस. आप चेक कर सकते हो 41 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं. ऑन एग्जीक्यूशन राइट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, हेंस 41 इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पास्ड एज एन आर्गुमेंट इज डिस्प्लेड. ओके, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वो हम एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं.
इन हमारे आइडल में, राइट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑब्जेक्ट लिया FOBJ इज इक्वल टू, फाइल को ओपन करना है और ब्रैकेट शुरू करनी है क्योंकि ये एक फंक्शन है। ओके, देन फाइल का नाम फॉर एग्जांपल F1 है एंड हमें इसकी एक्सटेंशन भी देनी पड़ेगी। ये फाइल पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके, तो इस फाइल का नाम हम दे देते हैं फाइल 1। ओके, फाइल का नाम .txt एक्सटेंशन। अब इसको किस मोड में ओपन करना है, क्योंकि हमने इस फाइल में लिखना है, सो हम इसको W मोड में ओपन कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन में चलेंगे। ओके, तो मार्क्स इज इक्वल टू 90। ओके, एक वेरिएबल हमने लिया, देन अब इसका फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, FOBJ डॉट write is a function that we use to write something into the file। अब marks जो हमारा एक वेरिएबल है दैट इज कंटेनिंग न्यूमेरिक वैल्यू, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हमने स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ही देना है, स्ट्रिंग वैल्यू ही देनी है, तो उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं मार्क्स को। ओके, एंड देन वी कैन क्लोज दिस फाइल ऑब्जेक्ट। ओके, फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। अब इसका नाम हम रख लेते हैं फाइल 1 something। now let us run this। सो फाइल हमारी बनी हुई होनी चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, इसको फाइल को ओपन कैसे करना है, ये जो पाथ दिया हुआ है लेट अस यहाँ तक, लेट अस कॉपी दिस, और फाइल एक्सप्लोरर में जाकर हम क्या करेंगे, इस पाथ को कॉपी करेंगे, राइट, एंड देन इस फाइल का नाम है फाइल 1। लेट अस चेक, क्योंकि फाइल हमारी उधर ही स्टोर होती है जहाँ पे पाइथन इंस्टॉल्ड है। ओपन विद नोटपैड कर लेते हैं। सो 90 इज़ रिटन इन आर फाइल, 90 एक वैल्यू हमने जो दी थी, राइट। सो अगर हमने कोई स्ट्रिंग देनी है दैट ऑल्सो वी कैन। अब हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले वो फाइल हम क्लोज कर देते हैं, फाइल शुड बी क्लोज्ड। दिस इज अ सैम्पल टेक्स्ट, राइट। आई एम नॉट यूजिंग दिस वेरिएबल नाउ। कंट्रोल सेव, रन हो गया है। अब हम उसी पाथ में जाकर चेक करते हैं कि जो हमारी फाइल है उसके अब कंटेंट्स क्या हैं। ओके, दिस इज़ अ सैम्पल टेक्स्ट, तो हमारा जो फाइल में जो हमने लिखना था दैट इज़ रिटन नाउ। ओके, सो यू हैव सीन इट हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन राइट मोड, और उसमें लिखना कैसे है। नेक्स्ट इज राइट लाइन्स मेथड। अब राइट लाइन्स मेथड राइट से डिफरेंट क्यों है, लेट अस डिस्कस। दिस मेथड इज यूज टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग्स, एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स अगर हमने लिखनी है तो हम दे सकते हैं। अब प्रीवियस जो हमने अभी जो प्रोग्राम बनाया था उसमें आपको अगर एक और स्ट्रिंग लिखनी है यूजिंग राइट मेथड, तो आपको पहले प्रीवियस स्ट्रिंग में \n देना होगा, सो दैट नेक्स्ट स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई है आपकी फाइल में। ओके, तो मल्टीपल स्ट्रिंग्स टू अ फाइल अगर हमें लिखनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट लाइन्स मेथड। वी नीड टू पास एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट। आइटरेबल मतलब अगर एक से ज़्यादा हमें स्ट्रिंग्स देने तो हम किस फॉर्म में दे सकते हैं, एक लिस्ट ले लो और उसमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स दे सकते हैं, टपल दे सकते हैं, एक्सेट्रा। कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट हम दे सकते हैं कंटेनिंग लिस्ट कंटेनिंग स्ट्रिंग्स टू द राइट लाइन्स मेथड। अनलाइक राइट, अब इसमें ये रिटर्न नहीं करता है हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी हैव रिटन। राइट लाइन्स विल नॉट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन द फाइल। ओके, तो एक एग्जाम्पल है फॉर दिस मेथड, तो इसको हम एक बार रन कर लेते हैं हमारे आइडल में। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी फाइल को क्लोज नहीं किया, दिस इज़ द फाइल को राइट मोड में ही ओपन करना है। अब नेक्स्ट हम एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट 1, एंड इसमें हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। ओके, तो हमें \n भी देना होगा साथ के साथ। विल सी ये कैसे दिखेगा हमें, पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके, \n 2-3 लाइन्स हम लिख लेते हैं। देन दिस इन कोट्स, स्ट्रिंग को कोट्स में देना है। दिस इज अ सैम्पल टेक्स्ट एंड वन मोर लाइन विच इज hello python, that's it. Okay, these strings we have written, 1 2 3 4 strings we have written in this, so it's an iterable object, right? तो अब हम write की जगह पे write lines function use करेंगे, और instead of this single string we will give the name of this list variable. Okay, तो let's save and run this। तो हमारा प्रोग्राम ये लिखा गया। अब हम चेक करते हैं उसी पाथ पे जाकर that what is the content of this। Okay, hello world python programming, each string is written on the next line, in the next line। okay, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने \n जो था कैरेक्टर हर एक स्ट्रिंग के बाद दिया था।
That's why each line got written in the next line. Okay, so I hope you have understood this. Reading from a text file, this we will cover in our next video. So till then, take care, bye bye, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.